हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शौर्य कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं कवर। पहला है कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस, देन एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एंड द थर्ड वन इज सिंपल पेंडुलम। बच्चों, दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सोच लो एक पार्टिकल एक ही लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। पार्टिकल एक ही लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। इस लाइन को मान लेते हैं एक्स एक्सिस। फिर आगे क्या होता है, और उस पर एक नहीं बल्कि दो सिंपल हार्मोनिक्स मोशंस लग रहे हैं। ठीक है, दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस लग रहे हैं। एक है सिंपल हार्मोनिक मोशन 1 और दूसरा है सिंपल हार्मोनिक मोशन 2। दोनों मोशंस का टाइम पीरियड सेम है, यानी दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी से चल रहे हैं, पर दोनों के एम्पलीट्यूड्स और फेजेस अलग हैं। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड्स मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है, इसका फेज φ1 है, इसका फेज φ2 है। ठीक है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होती है। अब इस सिचुएशन में पार्टिकल्स की जो टोटल या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमेशा दोनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर हमें चाहिए कि इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है अगर वो x है, तो वो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए SHM1 है, उसका डिस्प्लेसमेंट है कुछ x1, SHM2 है, उसका डिस्प्लेसमेंट है कुछ x2। तो उस हिसाब से आपको अगर नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए इस पार्टिकल का, तो वो होने वाला है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2। x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 करके। तो पहले इन SHMs के इक्वेशन लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वाले। तो x1 होगा x1 इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है कि अभी कुछ लोग सोच रहे हैं यार ये कहां से आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना SHM का, तो दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 करके। तो ये आपने याद रखना है, ये याद रखने वाली बात है। तो इसलिए जो सेकंड SHM है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा x2 इज इक्वल्स टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2 करके ये रहेगा। अब हमने जैसे कहा कि दो SHM एक ही पार्टिकल पे लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट SHM जो रहेगा वो इनका वेक्टर सम होगा, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 करेंगे, तो x1 की वैल्यू है a साइन ओमेगा टी प्लस φ1। इसको यहां से उठा लेते हैं, इधर रख देते हैं। और x2 की वैल्यू है a2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से नहीं, मतलब ये तो डिजिटली मैं कर रहा हूँ आपके या फिर सॉफ्टवेयर के जरिए आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैं कह रहा था कि जो पहला SHM है उसका एम्पलीट्यूड A1 है, उसका फेज φ1 है। सेकेंड जो SHM है उसका एम्पलीट्यूड A2 है, फेज φ2 है। तो इस तरीके से। ठीक है, अब फिर इसके आगे एक और चीज होने वाली है, हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले मैथमेटिक्स। बिकॉज यहाँ पे साइन का जो एंगल है वो काफी अलग है, ओमेगा टी प्लस φ1, और यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी प्लस φ2 दिया। इसका एक्सपांशन होने वाला है बाय यूजिंग द मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट यू हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स। और जिनका बायोलॉजी ग्रुप है एक्सक्लूसिवली, तो सिर्फ ध्यान देखिए एक्चुअली क्या हो क्या रहा है। तो साइन ए प्लस बी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, तो दैट विल बी इक्वल टू साइन ए। इसको एक्सपांड करना है बस, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन
बी करना है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ए और बी को शफल करना है, एक बार साइन के साथ लिखना है, एक बार कॉस के साथ लिखना है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि ओके, अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे करने वाले हैं एक्सपांशन। ठीक है, यहाँ पे करने वाले हैं एक्सपांशन। तो कैसा होगा, एक्स इक्वल्स टू अभी भी चल रहा है, ए वन एज इट इज लिखेंगे। अभी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन का एक्सपांशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस फाइव वन। मतलब इसको इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस लिख रहे हैं हम लोग, बाकी और कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव वन प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव वन करते हैं। ये फाइव वन और ओमेगा टी ऐसे अलग अलग तरीके से लिखे जाएंगे, साइन एक बार साइन के साथ एक बार कॉस के साथ। फिर उसी तरीके से जो ए टू है उसमें लिखा जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव टू प्लस कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय साइन फाइव टू करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सपांशन। तो एक्सपांशन के बाद में हम लोग कुछ ग्रुप्स बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, इसमें ए वन को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए टू के साथ भी वैसे ही होगा। तो x विल बी इक्वल्स टू ए वन मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव वन प्लस, अब क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है, ए वन इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये तो मतलब बेसिक मैथमेटिक्स है। ए वन मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय साइन फाइव वन करके। ठीक है, कॉस फाइव वन हो गया, 2 मिनट। इसी तरीके से ए टू जब मल्टीप्लाई होगा तो ए टू दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा यहां तक, तो आप लिख सकते हैं ए टू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव टू प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव टू करके। ठीक है, तो कुल मिला के हमें यहाँ पे 4 टर्म्स मिले हैं। तो ये था हमारे दिवाली का सेलिब्रेशन, हैप्पी दिवाली टू ऑल। तो x इक्वल्स टू, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें और ज्यादा ग्रुपिंग होगी। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स की ग्रुपिंग होगी। तो हम लोग क्या, एक मतलब 4 टर्म्स तो मिल चुके हैं। ठीक है, मैं गिन के दिखाता हूँ, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म और ये चौथा टर्म, 4 टर्म्स मिल चुके हैं। और 4 टर्म्स में देखेंगे, देखो कंपेरिजन ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे देखोगे पहला और तीसरा टर्म जो है उसमें साइन ओमेगा टी कॉमन है। ठीक है, और दूसरा और चौथा। ठीक है, अब ये दूसरा चौथा कैसे गिन रहे हो, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। कमान बच्चों, इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो पहले तीसरे में साइन ओमेगा टी कॉमन है, दूसरे चौथे में कॉस ओमेगा टी कॉमन है, क्योंकि ये सारे एक लाइन में है ना। तो x आपका आ जाएगा x इक्वल्स टू, तो फर्स्ट और थर्ड में क्या कर रहा हूं कि इसको मैं कंबाइन कर रहा हूं और साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे अपन। ठीक है, यहां से आपका आएगा साइन ओमेगा टी कॉमन, तो व्हाट आर यू रिमेनिंग विद, ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू करके। उसी तरह आप देख रहे हो कि दूसरा ग्रुप भी हमें मिल रहा है, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी के साथ में कॉमन मिलता है। तो कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे, नीचे लिख देता हूँ कॉस ओमेगा टी, कलर यूज करते हैं मतलब ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो कॉस ओमेगा टी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा फिर, ए साइन फाइव वन प्लस
ए टू साइन फाई टू करके, ठीक है। अब फिर से आप देख रहे हैं कि साइन के साथ एक कांस्टेंट मिला है अपने को, ये वाला पूरा A1 cos फाई वन, A2 cos फाई टू करके, मतलब इन टर्म्स ऑफ A1 और फाई टू करके मिला, और cos के साथ ये दूसरा कांस्टेंट मिला है, ठीक है। अब इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको डिनोट करना है, ठीक है, अलग, मतलब थोड़ा सा मतलब इजी हो जाए कि जैसे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जो है ना, इसको मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ। देखो मैं लिखता हूँ आपके लिए, इसको मैं कुछ ऐसी शक्ल देना चाहता हूँ, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा कुछ एक्चुअली लग रहा है मेरे को, ये हो सकता है करके, ठीक है। और तो अपन क्या करेंगे, इसको ना कुछ अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, वी कैन अज्यूम इट समथिंग। तो जो पहला जो है ना A1 साइन, तो लेट A1 cos फाइव वन प्लस A2 cos फाइव टू, इसको हम cos के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग cos के फॉर्म में लिख देते हैं। इसको लिख देते हैं A cos डेल्टा, ठीक है, A cos डेल्टा। देखो इसमें क्या हो रहा है कि हम जो R और डेल्टा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ठीक है, तो R तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ठीक है, R तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, और उसके बाद में R लिखा नहीं क्या मैंने, ओके सॉरी 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 सॉरी, मैं देखा R किधर गया। एक्चुअली मैं इसको लिख रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ R cos डेल्टा, और ये जो दूसरा, ये वाला दूसरा है ब्रैकेट, उसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ए के साथ क्या था, ए फॉर एप्पल, ओके, सेकेंड ब्रैकेट, ओके, दैट वाज A2, तो यहाँ पे A1 आ गया, ओके, साइन के साथ में, और उसके बाद में हमने कॉस निकाला कॉमन, तो कॉस निकाला तो यहाँ पर अपना था A1 और ऐसे कर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन निकालते हैं, तो ये जो आएगा दूसरा वाला, दैट इज A1 साइन फाइव वन प्लस A2 साइन फाइव टू, इसको हम लोग लिखते हैं R साइन डेल्टा करके, ठीक है। देखो यहाँ पे वही हो रहा है कि ये एक ट्रिक यूज कर रहे हैं हम लोग, जहां पे साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के टर्म्स में एक सिंगल एसएचएम को लिखना है अपने को, ठीक है, साइन ओमेगा टी और कॉस, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, इसको एक सिंगल एसएचएम के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होने वाला है पता है यहाँ पे, तो डोंट वरी अबाउट इट, और यहाँ पे हम लोग आगे लिखते हैं सब्सटीट्यूशन के आधार पे, अब हमारे पास वैल्यूज है, तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। x इक्वल्स टू आपके पास है साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय A1 cos फाइव वन, A2 cos फाइव टू की जगह पे आप लेंगे R टाइम cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा टी, ये वाला cos ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय R साइन डेल्टा करके, R साइन डेल्टा। तो इधर आप देख पाएंगे आप बड़ी आसानी से, x इक्वल्स टू, यू हैव, यू कैन टेक दिस R आउट, दो टर्म्स है आपके पास, ये R कॉमन निकलेगा, R साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस डेल्टा, कॉमन लिया है आपने, प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा करके, ठीक है। अब देखिए पिछले हमने इसमें एक आइडेंटिटी देखी थी, उसी का एक्सपांशन है, जैसे वापस मैं लिख देता हूं, सिंस साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, ये भी एग्जैक्टली ऐसे लिखा गया, साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा फिर कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा करके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू R
साइन आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा करके, ठीक। तो कैन यू सी हियर एक्स इक्वल्स टू हमने लिखा आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा करके। तो हमने एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट लिखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, सिंगल, जिसमें मतलब आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, आर जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, और डेल जो है वो रिजल्टेंट फेज है, वो रिजल्टेंट फेज है। तो समझ आया बच्चों? तो ये ट्रिक इसकी यूज की है हमने, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के जो टर्म्स है उनको एक सिंगल के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। और आर और डेल्टा जो है हमने यहां पे इंट्रोड्यूस करे, और आर फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, और डेल्टा जो है वो रिजल्टेंट फेज है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कंपाइल कर लिया। तो अब देखो जो नया इक्वेशन बना है वो भी एक एसएचएम है, क्योंकि ये सेम वैसे ही फॉर्म है जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई के रूप में, ठीक है। तो सिर्फ डिफरेंस इतना है कि एम्पलीट्यूड अब आर बन चुका है आपका, है ना, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। एक्स जनरली ऐसा होता है किसी भी एसएचएम का, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई के रूप में। यहाँ पे सिर्फ अपने ध्यान देना है कि दो एसएचएम्स जो है उसको हमने कंबाइन किया और एक सिंगल इक्वेशन हमने तैयार कर ली, ठीक है। इसका मतलब टू एसएचएम्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी अलोंग सेम लाइन ऑलवेज गिव अनदर एसएचएम, ठीक है। अगेन आई विल से कि टू एसएचएम्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी अलोंग सेम लाइन ऑलवेज गिव अनदर एसएचएम, मतलब दो एसएचएम्स को मिला के एक नई इक्वेशन तैयार हुई और उसके अंदर आपको एक एसएचएम वाली इक्वेशन ही मिली, ठीक है।